सोचिए भारत की केरल में एक ऐसा मंदिर जिसके पत्थरों में सदियों पुराने राज दबे हों और कल्पना से भी परे दौलत छिपी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, आस्था और एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली एक दूसरे से टकराते हैं। और यही वो एक सवाल है जो आज भी हर किसी के दिमाग में घूमता है। आखिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर मंदिर का एक दरवाजा आज तक बंद है? एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में क्या क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कैसे है। फिर देखेंगे कि खरबों के खजाने में क्या क्या मिला, शाही परिवार का इस पर क्या दावा रहा, उस सर्प तहखाने से जुड़ी कहानियां क्या हैं, और हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला क्या था। और आखिर में बात करेंगे उस आखिरी अनखुले दरवाजे की। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस अद्भुत जगह की। केरल के तिरुवनंतपुरम में है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये भगवान विष्णु को समर्पित एक बहुत ही पवित्र स्थल है। लेकिन बात सिर्फ आस्था की नहीं है। ये मंदिर एक ऐसे खजाने का भी घर है जिसके बारे में दुनिया को दशकों तक कोई खबर ही नहीं थी। तो इस पूरी कहानी का जो मॉडर्न चैप्टर है वो शुरू होता है साल 2011 में। हुआ ये कि एक याचिका पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर के सदियों से बंद पड़े तहखानों को खोला जाए। उस वक्त सच मानिए किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उन दरवाजों के पीछे क्या इंतजार कर रहा था। और फिर जब सदियों बाद वो दरवाजे खोले गए तो अंदर जो मिला उसे देखकर पूरी दुनिया सच में दंग रह गई। ये इतिहास की सबसे बड़ी खजाना खोजों में से एक बनने जा रही थी। कितना खजाना मिला जरा सुनिए, 1,32,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और ये तो सिर्फ एक अंदाजा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि असली कीमत इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ये इतनी बड़ी रकम है कि सोचना भी मुश्किल है। तो सवाल उठता है कि भाई अंदर मिला क्या क्या, जरा सोचकर देखिए। ठोस सोने की मूर्तियां, हीरो और कीमती रत्नों से जड़े हुए हार, हजारों लाखों पुराने सोने के सिक्के, और तो और एक पूरा का पूरा सोने का सिंहासन। सोचिए, सदियों से ये बेशकीमती दौलत उन अंधेरे कमरों में बस यूं ही पड़ी हुई थी। लेकिन देखिए, जहां इतनी बड़ी दौलत हो वहां विवाद तो होना ही था, और हुआ भी। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर इस खजाने का असली हकदार है कौन। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है त्रावणकोर के शाही परिवार की। ये लोग खुद को पद्मनाभ दास कहते हैं। इसका मतलब होता है भगवान पद्मनाभ के सेवक। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, यही उनके दावे का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक आधार है। उनका कहना है कि वो ही मंदिर के असली संरक्षक हैं। और ये दावा कोई नया नहीं बल्कि सदियों पुराना है। देखिए, 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने अपना पूरा का पूरा राज्य भगवान को सौंप दिया था। फिर जब 1949 में भारत आज़ाद हुआ तब भी एक समझौते के तहत मंदिर पे उनका कंट्रोल बना रहा। लेकिन 1991 में जब आखिरी शासक की मृत्यु हुई तो सब कुछ बदल गया। तो अब यहाँ पर दो पक्ष आमने सामने थे। एक तरफ था शाही परिवार, जिनका कहना था कि मंदिर का मैनेजमेंट उनका वंशानुगत अधिकार है जो 1949 के समझौते से उन्हें मिला है। दूसरी तरफ थी केरल सरकार, जिसका तर्क था कि नहीं, 1991 में आखिरी शासक की मौत और 1971 में शाही उपाधियों के खत्म होने के साथ ही परिवार का यह अधिकार भी खत्म हो गया। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, वो आखिरी अनखुला दरवाजा जिसे वॉल्ट बी या कहिए कलर बी के नाम से जाना जाता है। अब सुनिए, मान्यताओं के हिसाब से इस दरवाजे पर कोई ताला, नट या बोल्ट है ही नहीं। इसके गेट पर एक बड़े से कोबरा का चित्र बना है और ऐसा कहा जाता है कि इसे सिर्फ एक खास गरुड़ मंत्र के जाप से ही खोला जा सकता है, कोई और तरीका नहीं है। और इसके साथ ना कई डरावनी कहानियां भी जुड़ी हुई है। कोई कहता है कि अंदर एक बहुत बड़ा नाग इसकी रक्षा कर रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि इसे खोलने से प्रलय आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। और तो और जब 2011 में जिस व्यक्ति ने तहखाने खोलने की याचिका डाली थी, उसकी कुछ ही हफ्तों बाद रहस्यमयी मौत हो गई, तो इस श्राप वाली बात पर लोगों का यकीन और भी पक्का हो गया। लेकिन इन सारी कहानियों और मान्यताओं के बीच कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। 2014 में भारत के पूर्व सीएजी विनोद राय, उनकी एक रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि मंदिर के रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये तथाकथित अनखुला दरवाजा 1990 और 2002 के बीच
कम से कम 7 बार खोला जा चुका था। अब इस बात ने तो रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी गहरा कर दिया। तो इन सारे विवादों, रहस्यों और ट्विस्ट्स के बीच सालों तक मामला कोर्ट में चला और फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। और फैसला क्या था? अदालत ने शाही परिवार के ऐतिहासिक दावे को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ शासक की मौत हो जाने का मतलब ये नहीं है कि परिवार का मंदिर के साथ जो सदियों पुराना रिश्ता है वो खत्म हो गया। तो इस एक फैसले ने मंदिर के मैनेजमेंट का अधिकार एक बार फिर से शाही परिवार के हाथों में दे दिया। लेकिन हाँ, कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के लिए एक नई व्यवस्था भी बनाई। अब मंदिर का मैनेजमेंट एक कमेटी करेगी। इस कमेटी में कौन कौन होगा? शाही परिवार का एक सदस्य होगा, एक डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, केरल सरकार का एक नॉमिनी होगा और मुख्य पुजारी भी होंगे। तो ये कह सकते हैं कि परंपरा और मॉडर्न निगरानी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। तो ठीक है, कानूनी लड़ाई तो सुलझ गई, लेकिन वो एक सवाल जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं, वो सवाल अब भी वहीं का वहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है कि वॉल्ट बी को नहीं खोला जाएगा। शाही परिवार और बहुत से भक्तों का भी यही मानना है कि उसे बंद ही रहना चाहिए और इसलिए उसके अंदर क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या हर रहस्य को सुलझाना वाकई जरूरी है, या फिर कुछ दरवाजों को, कुछ रहस्यों को हमेशा के लिए बंद ही रहने देना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।